और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है वो मछली वाला भगवान। दोस्तों, अमित बघेल ने जो अग्रवाल और सिंधी समाज के ऊपर जो बयान दिया था उसका विरोध तो छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के बाहर भी उस बयान का विरोध हो रहा है। देश के बहुत सारे राज्य में अमित बघेल का पुतला फूका जा रहा है और अमित बघेल को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। अमित बघेल ने जो सिंधी और अग्रवाल समाज के देवी देवताओं के ऊपर जो टिप्पणी की थी उससे ये दोनों समाज काफी ज्यादा गुस्से में है। अमित बघेल के द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन अब उस टिप्पणी का विरोध छत्तीसगढ़ के बाहर भी हो रहा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं जो अमित बघेल का विरोध कर रहे हैं वो अमित बघेल के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। बोलिए अग्रसेन भगवान की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। विगत दिनों देखने में आया है कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को कुछ लोगों ने खंडित कर दिया था। उसको लेकर के छत्तीसगढ़ जौहर पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने हमारे अग्रवाल समाज के जो हमारे अग्रज हैं, हमारे पूजनीय भगवान अग्रसेन जी के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया जो कि अति निंदनीय है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति जो खंडित की गई उसकी हम भी निंदा करते हैं, हमें भी दुख है, अग्रवाल समाज भी उस मामले में दुखी है और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जो विचित्र बताया गया है और वहां पर नई मूर्ति की स्थापना की जा रही है। प्रशासन की हम सराहना करते हैं कि तत्काल निर्णय लिया और नई मूर्ति लगाई। इन सबके बावजूद भी अमित बघेल के द्वारा अग्रवाल समाज के पूजनीय भगवान अग्रसेन जी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग किया जाना, सिंधी समाज के बारे में आप शब्दों का प्रयोग किया जाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग किया जाना और इसी प्रकार ये इनकी आदत से बन गई। बीच जैन समाज के संत मुनियों के बारे में हम शब्दों का प्रयोग किया, बीच उत्कल समाज के बारे में हम शब्दों को किया। अभी छठ महोत्सव मनाया गया उसके बारे में उल्टा सीधा इन्होंने कहा, लेकिन इनकी आदत से पड़ गई है और चूंकि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इनके थोड़ा ज्यादा वो हो गया। आपको अधिकार है, आप अपने देवता को पूजिए, हमको अधिकार है हम अपने देवता को पूजे। हर धर्म को, हर समाज को अधिकार है कि अपने पूजनी की पूजा करे, देवता की पूजा करे। किसी को किसी के धर्म के बारे में आप शब्द बोलने का अधिकार नहीं मिला है और जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं अग्रवाल समाज इसकी कड़ी निंदा करता है और उसी के तहत पूरे देश भर से हमको फोन आ रहे हैं कि आपके रायपुर में क्या हो रहा है। ऐसा वीडियो हमको देखने को मिला है, हमें रायपुर आना है कि आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है। पूरा देश उद्वेलित है। हमने सबको समझाया कि रायपुर में बात चल रही है, रायपुर में कार्रवाई हो रही है, प्रशासन से बात चल रही है और उसी के साथ कल यहाँ समाज की मीटिंग हुई। समाज की मीटिंग के बाद समाज के लोग सिटी कोतवाली थाना गए और वहां पर जाकर समाज ने अपनी एफआईआर दी, अपने आवेदन दिया। तो जब प्रशासन ने कहा कि हम इससे चर्चा कर रहे हैं तो समाज के लोगों ने कहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा, 3 घंटा लगे, हम सब धरने में बैठने को तैयार है यहाँ पर। फिर बाद में बातचीत हुई और पुलिस प्रशासन ने वहां पर सहयोग करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और पूरे प्रदेश में ऐसी एफआईआर दर्ज की जा रही है, दूसरे राज्यों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। और किसी भी व्यक्ति को धर्म को बांटने का अधिकार नहीं है, किसी दूसरे देवता के बारे में आप शब्द कहने का अधिकार नहीं है। आप अपने देवता की भी किसी को दबाव डालकर आराधना मत करवाइए। हर कोई अपने देवता की आराधना करता है। हम अग्रसेन जी की करते हैं, महतारी छत्तीसगढ़ महतारी की भी करते हैं, हनुमान जी की भी करते हैं, सिंधी समाज झूलेलाल जी की करता है, जैन समाज भगवान महावीर की करता है, सब कोई अपने अपने करते हैं। तो इसमें किसी को भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि वर्ग भेद हो और समाज आपस में बटे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद अग्रवाल और सिंधी समाज देश के अन्य राज्य से अमित बघेल के खिलाफ हो गए हैं। हम सिंधियों में ना एक कहावत होती है, जेके पुजी न था सिगन वो गिलाऊं ता करन, मतलब कि जो हम सिंधियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो बुराइयां करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था ना अभी छत्तीसगढ़ के अमित बकलोल जी ने भी कुछ कहा था ना, अरे बकलोल नहीं बघेल बघेल, सॉरी मेरे से बोलने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अमित बघेल जी ने कहा था, देखा हम सिंधी ऐसे ही हैं, अगर हम एक गलती कर देते हैं ना तो उसके ऊपर 100 बार माफी भी मांग लेते हैं। आपकी तरह नहीं घमंडी बनके कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, गलती हो गई तो। हालांकि वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के बोला था, क्योंकि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे हम भी नहीं। तो अब टाइम आ गया है सारी सिंधी कम्युनिटी को एक होके उनको आंसर देने का कि भाई हम अगर सिंधी लोग मिल जाते हैं ना तो पाकिस्तान से भी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। ठीक है ना, ये हम चुप करके बैठे ना, ये जो पाकिस्तानी कर रहे हो, ठीक है, हमारे पूर्वज आए हैं तो आए हैं, हम गर्व से कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले अलग नहीं था, पहले वो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है ना, हिस्ट्री पढ़ना जाके। और दूसरा क्या कहा है, ये मछली वाले देवता। भाई पहली बात तो ये सुन लो, ये जो मछली है ना वो पानी में से आई है, जल में से, और जल जितनी पवित्र चीज और कोई नहीं हो सकती। तो इतनी तो शर्म कर लो कि ये जो मछली के देवता है ना वो भी हमारे बहुत ही पवित्र है और उनके यहाँ हम दिए जलाते हैं, हम सबके घर रोशन होते हैं। अगर किसी बच्चे को आसपास वाला या कोई पराया इंसान डांट भी देना तो हम उसकी बैंड बजा देते हैं। और आपने तो हम सिंधियों के इष्ट देवता को ही भला बुरा बोल दिया। तो
तो अब देखना क्या होता है। सिंधी समाज वालों जाग जाओ और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सबको पता पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक आधे हिंदुस्तान को पता लग चुका है। सब लोग FIR भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं, बहुत सारी रैलियां भी निकल रही हैं। तो आप सब कब निकालोगे? दोस्तों, इटारसी में सिंधी और अग्रवाल समाज के लोगों ने अमित बघेल के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और पुतला दहन किया और अमित बघेल को गिरफ्तार करने की मांग की। जय झूलेलाल। जो आप देख रहे हैं यह इटारसी पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा निकाली गई विशाल रैली है। यह रैली छत्तीसगढ़ के अमित बघेल द्वारा हमारे इष्ट देवता झूलेलाल भगवान के प्रति की गई गलत टिप्पणी के विरोध में निकाली गई है। सिंधी समाज एकजुट है। जय झूलेलाल। प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का ढीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। दोस्तों, सिंधी समाज के ऊपर जो अमित बघेल ने टिप्पणी की थी उसका विरोध महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र के एक शिवसेना के नेता ने अमित बघेल के ऊपर कुछ ज्यादा ही आक्रोश निकाला। तो आइए सुनते उसने क्या कहा है। अब वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के काहे वो मछली वाला भगवान झूलेलाल बेड़ा ही पार, झूलेलाल बेड़ा ही पार, वो भगवान जो बेड़ा पार लगाता है, जो सबको खुशियां देता है, उसके बारे में छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक कुत्ते ने, जिसका नाम है अमित बघेल, वो कुत्ते ने बोलते हुए कहा कि ये मच्छी वाला भगवान और सिंधियों को पाकिस्तानी, जैसे अमित बघेल ने कहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अमित बघेल को कि तेरे में हिम्मत है तब तू ये महाराष्ट्र ला, मुंबई ला, थाने ला, उल्लासनगर ला, नांदेड़ ला, तू ये नहीं अगर उस अमित बघेल को, उस कुत्ते को गले में उसके कुत्ते के पट्टा पहन के घुमाया तो मैं भी सजा दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि वो माता देविका, वो बेचारा जन जिसने सिंध की धरती पे ये लाल झूलेलाल को जन्म दिया था, तो वो टाइम पर जो वहां पर एक रूलर था मीर का शाह, उसको झूलेलाल जी ने सिंध से बाहर निकाला था, बाहर बनाया था। तो ये उनकी ताकत थी। और सिंधियों के बारे में तुम कहते हो पाकिस्तानी, अरे सिंधी तो वो है जो सिंध से आकर हिंदुस्तान में हिंद के बन गए। पर तुम जैसे आज भी जो औरंगजेब की, नाजेब नहीं कहूंगा अमित बघेल, औरंगजेब की तू जायज बता रहे तुमने बात की, वो औरंगजेब की बात की है। सिंधी है, सिख है, ये हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। ये वो लोग हैं जो अपनी जमीन छोड़कर सिंध से, पंजाब से हिंदुस्तान में आए थे और हिंदुस्तान में राज भी। ये हिंद को मेरे बनाते हैं, हिंद को प्यार करते हैं और हिंदुस्तान को अपना देश कहते हैं। और अमित बघेल तुझे मैदान आए ना तो मुंबई लाई, थाने लाई, तू उल्लासनगर लाई, कुत्ते का पट्टा पहनकर तेरा गुरजोत सिंह विश्वसनीय का शब्द दे दो, हिमालय मुंबई ला, थाने ला, हिमालय उल्लासनगर ला, कुत्ते साके फटके दे। और इतना ही कहूंगा कि गुरु नानक जयंती आने वाली है, सिखों को, सिंधियों को, हम जितने भी है हम हिंदुस्तानी हैं। और कोई भी ऐसे ये गली का आवाज छत्तीसगढ़ से आया है ये ऐसा बोलेगा तो उसके खिलाफ FIR तो हमने बहुत कर दी है, पर इसे अच्छा ही सबक हम जरूर सिखाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल, झूलेलाल बेड़ा ही पार। अरे नील के पत्ते करना है अमित वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल काले को, अमित बघेल काले को, अमित बघेल काले को, अमित बघेल काले को, अमित बघेल को फांसी दो, फांसी दो साले को। अपना भेद करे असांजे कथा गिनास इन गदा जे पुट खे असां पहिरां लितरनि सां रांदि कराईंदासीं, उन खां पोइ अची करे ॿाहिरि ईंदासीं। सिख समाज के अध्यक्ष और समूचा सिख समाज भी हमारे साथ है। हमेशा सिंधी और पंजाबी समाज अपने आप से एकत्रित होकर अब इस चीज का उन्होंने विरोध किया है, जो भी हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति के अगेंस्ट बोला है। ये एक ऐसा कुत्ते का पिला है जिसने अग्रसेन महाराज को भी नहीं छोड़ा। आज जो फटे हुए राज्य है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों में भाजपा की सरकार है। अगर वो इतनी दम रखता है कि झूलेलाल भगवान, अग्रसेन महाराज, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अगेंस्ट में अगर वो बोल सकता है, तो मुझे लग रहा है कि कोई उसके पास आसमानी शक्तियां हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है। आज सिंधी समाज ने अपने आप में प्रण किया है
जब तक FIR नहीं होगी सिंधी समाज अपनी दुकानों के तालों को हाथ नहीं लगाएगा, फिर वो 12 घंटे हो जाए या 12 दिन हो जाए। मैं सबसे यही कहूंगा, ये लड़ाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं। आज तक सारी राजनीतिक पार्टियों के कारण हमने हमारी दुकानों को बंद रखा, एक इशारे में हमने दुकानें बंद कर दी, लेकिन आज हम अपने लिए आए हैं। आज ये दुकानें हमने अपने लिए बंद की है, अपने बच्चों के लिए बंद की है। जब सिंधी समाज के ऊपर किसी प्रकार की भी आपदा विपदा आई, झूललाल साईं ने अवतार लिया। आज हमारे झूललाल साईं के बारे में उसने अपशब्द कहे, हमें पाकिस्तानी कहा। अरे अमित बघेल, किसी भी शहर के किसी भी कोने के बाजार में घूम के देखना, अगर सिंधी ने दुकान नहीं खोली हो तो बाजार में सुना सुना दिखेगा। सिंधी है तो रौनक है। मैं आपको बताऊं, आज हमारे बीच में सिख समाज के अध्यक्ष हमारे काका सम्मानी जसवीर छावड़ा भी पूरे समाज के साथ उपस्थित है। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने विचार करते करें। अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल को गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो, छत्तीसगढ़ किसी का नहीं हमारा है, छत्तीसगढ़ हमारा है। दोस्तों, देश के अधिकतर राज्य में अमित बघेल के खिलाफ आक्रोश रैली निकाले जा रही है और अमित बघेल को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? क्या अमित बघेल ने सही किया है या फिर अमित बघेल ने गलत किया है?